आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बादली में, और बादली झज्जर जिले में आता है और दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है, बॉर्डर पे पड़ता है बादली। ढांसा बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ दिल्ली से, और दिल्ली के जब सटा हुआ है तो स्वाभाविक है यहाँ पे जो कुरीतियाँ होती हैं समाज में, चाहे वो नशे का हो या कोई हो, वो जल्दी ही खतरा रहता है गांव में फैलने का हमेशा, क्योंकि दिल्ली महानगर है और राजधानी है भारत की। बिल्कुल बॉर्डर पे सटा हुआ ये गांव है, तो यहाँ पे विभिन्न तरीके की लोगों को दिक्कतें भी आती हैं, सुविधाएं हैं, उसके साथ साथ दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं। इसको लेके आज हम खास मुद्दे पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहाँ प्रधान विनोद गुलिया जी हैं, और गुलिया खाप के प्रधान भी हैं ये मेरे साथ खास बातचीत में। और मुद्दा है स्मैक का। स्मैक एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा नशा है, एक बार लग जाता है तो छूटता नहीं, मरते दम तक। और स्मैक का नशा करने वाले अगर समय पे स्मैक नहीं मिले तो वो 100 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। इस तरीके से हावी हो जाता है नशा। कुछ दिन पहले हम राकेश आर्य आईजी उनके साथ थे हरियाणा के लास्ट गांव, पंजाब के रसीदा गांव में। वहाँ भी स्मैक का काफ़ी बहुत बड़ा बोलबाला था। राकेश आर्य जो हैं आईजी, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा साहसिक कदम उठाया है, और जो वहाँ नशा बेचते हैं या पीते हैं उनके खिलाफ बहुत टाइट आदेश दिए हैं, सख्त आदेश दिए हैं। किसी भी सूरत में उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और अंदर किया जाएगा, और वहाँ बाकायदा पुलिस चौकी भी बना दी गई है। शायद राकेश आर्य जैसे पुलिस अधिकारी पूरे हरियाणा में हो जाएं तो नशा जड़मूल से ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास विनोद गुलिया हैं, और गुलिया साहब बादली के अच्छे खासे बुद्धिजीवियों में गिनती होते हैं, उनके साथ कई लोग और भी मेरे साथ उपस्थित हैं बातचीत में। स्मैक का नशा बादली में इस आजकल काफ़ी पैर पसार रहा है। हर अभिभावक को डर है, हर माता पिता को डर है कि मेरा बेटा युवा कहीं न कहीं भटक ना जाए और स्मैक की गिरफ्त में ना आ जाए। अगर स्मैक एक बार जकड़ लेता है तो पूरी ज़िंदगी का नाश हो जाता है, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है उनका। स्मैक एक बार अगर किसी घर में चली जाए तो। गुलिया साहब, हरियाणा न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत आपका। मुन्ना भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का, जो आप ग्रामीण क्षेत्र से आवाज़ उठाते हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। गुलिया साहब, स्मैक के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, और मैं आपसे पहले मैं पूरे बादली में घूमा हूँ, कई लोगों से मैंने बातचीत की है। सभी लोगों का एक ही सवाल था, हमारे गांव में स्मैक एंट्री कर चुकी है, अंदर तक घुस चुकी है स्मैक, और हर माँ बाप को खतरा है कि मेरा बेटा कहीं के स्मैक में ना पड़ जाए। और ज़्यादातर युवा कह रहे हैं कि स्मैक के चक्कर में लग जाएंगे या लगने वाले हैं। तो सभी चाहते थे इस गांव से स्मैक का बिल्कुल जड़ मूल से नाश हो। आपने कदम उठाया, आपने पंचायतें की, आपने आवाज़ उठाई, तो आपको मिला क्या? क्योंकि अगर बगैर पुलिस के सहयोग के, मैं फिर कहता हूँ, आईजी साहब से मैंने बातचीत की थी, खास इंटरव्यू आईजी साहब से मेरा प्रश्न था राकेश आर्य जी से, बगैर पुलिस के सहयोग के कोई नशा बंद नहीं हो सकता, और बगैर पुलिस के सहयोग के कोई नशा किसी भी गांव में, किसी शहर में नहीं बेचा जा सकता। वहाँ के लोगों का भी ये रटा जवाब था कि हम लोगों को पकड़वाते हैं। राकेश आर्य आईजी के सामने बात रखी थी बड़े सेमिनार में, लेकिन छोटा मोटा केस दर्ज करके पुलिस खुर्द-मुर्द कर देती है, उन लोगों को छोड़ देती है जो नशे के कारोबारी हैं, और वो फिर हम पे हमला करते हैं। क्योंकि नशे जो स्मैक होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है और बड़ा पैसे में बिकती है, थोड़ी सी भी स्मैक होती है वो, तो वो दिन अमीर और अरबपति होते जाते हैं, और अनाप शनाप का जो पैसा है वो दे के कहीं ना कहीं खुर्द-मुर्द कर देते हैं मामले को, और फिर वो अटैक करते हैं। वो ही मामला यहाँ पे हुआ है। विनोद गुलिया मेरे साथ मौजूद हैं, और अक्सर हमारे साथ कई बार कैमरे के सामने आए हैं। आज इनको भी दुख है कि आपने ये कदम उठाया क्यों? आपको नहीं पता था जो स्मैक माफिया हैं वो साठगांठ होती है उनकी, वो नहीं पकड़े जाते, पुलिस का सहयोग नहीं होगा जब तक नहीं पकड़े जाते, और पुलिस का सहयोग ले दे के कहीं ना कहीं ढुलमुल होता है हमेशा। तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया, तो क्यों उठाया? क्या सोचा? गाँव राम साथ था या आपने अकेले ही? और आपको क्या ऐसा लगा कि चलो भाई हमारे गाँव में स्मैक आ रही है तो कहीं ना कहीं युवा भटक ना जाए?
मुन्ना भाई मैं बताऊं आपको, मेरा गांव साथ था और अब भी साथ है। मेरे 30 गांव हैं गुड़िया गोद के। 30 गाँव ने हमने गांव में बारदली में बड़ी पंचायतें करी काफ़ी दौर से। तो आपने जो बातें रखी वही प्रशासनिक तौर पे जो पहले के अधिकारी थे वे इसमें लिप्त थे। तो हमने पंचायत करके हम ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिले थे। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा था, तो उन प्रभाव से थाना पर बदली कर दिया था। अब हमारा नए एसपी आए हैं वसीम अकरम जी, और ओम प्रकाश धनखड़ जी उन्होंने स्पेशल नार्को टेस्ट का गांव में बादली में थाना भी खोल रखा है। तो कुछ उम्मीद हमने अब प्रशासन से है। पहले तो यहाँ 100 का 100 विप्लुत हो रहा था बिल्कुल। हर गांव में 20, 30, 50 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। शीशे चढ़ गए, उनमें बैठे, पता नहीं कौन बैठा, डार्क शीशे गाड़ियों के, उनमें बैठे रहते थे। आपको भी बहन बेटियों को आपको 6 बजे के बाद डर? बहुत ज़्यादा डर रहता था। बहुत बड़ी बड़ी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। तो हमने गांव ने पूरे ने आवाज़ उठाकर ये कदम उठाया। अब हमारा गांव, आज मैं कहता हूँ 70 से 80% ठीक है हमारा गांव। लेकिन गुली साहब, चलो मान लेते हैं, आज यूँ मैं गांव में बातचीत कर रहा था, कई लोगों से मिला, बुजुर्गों से, उन्होंने कहा बुजुर्ग तो हुक्का भी नहीं पीते, लेकिन कुछ युवा अब भी थोड़ा सा, जैसे हम मेन रोड से जाते हैं झज्जर से, चलो झज्जर गए बादली से, इस सड़क पे तो चलो कोई नहीं रोकता, लेकिन यहाँ से अप्रोच जैसे गुड़गांव जाते हैं और जैसे वहाँ पे अब भी लूट लिया जाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले आपके गाँव में कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, बहन बेटी है या बटे हुए है, मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, समय माखिया पानी पूनी जैसे लगाने वाले खेतों वाले भी कई बार बताते हैं यार यहाँ लूट खसूट होती है। तो आज भी आपको क्या लगता है समस्या जो की जो बनी हुई है, जड़ मूल से खत्म नहीं हुआ नशा? आप ठीक कह रहे हो, ये बातें निरंतर ये बातें चलती रहती हैं। बादली काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ भट्ठे सबसे ज़्यादा गांव बादली के भट्ठे हैं। और जो हमारे छोटे गांव हैं, जैसे भाई बादली के नज़दीक लगते गांव हैं, उन गाँव में बस सुविधा तो है नहीं। तो बादली मेन बस स्टैंड होने के कारण पैदल यात्री इधर से उधर जाते हैं, तो रात के समय भय का माहौल रहता है। तो यहाँ से जो यात्री कोई अनजान आदमी को ऐसे जाते, तो समय जो पीने वाले बच्चे हैं, जो शरारती तत्व हैं, वे उनके साथ छीना झपटी हो जाती है। तब यहाँ पर मुन्ना भाई पता नहीं, अब दिन प्रतिदिन जैसे बाहर के भी किराए पे रहते हैं, वे भी रहते हैं, दिल्ली से सटा गांव हो गया है बिल्कुल। तो इसमें समय का काफ़ी जोर हो गया है। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि भाई हमने काफ़ी पंचायतें कर बहुत अहम मुद्दा उठाया था कि ऊपर तक जाएंगे, पर इसी वजह से आपको मार खानी पड़ी। हाँ। इसी वजह से आपका 5 लाख रुपए का हानि नगद कैश था, आपका भट्टे से लेके आ रहे थे। इसी वजह से आपके सिर में चोट, हाथ तोड़ दिया आपके, इसी वजह से आपकी मैगजीन आज तक नहीं मिली, और आप कह रहे हैं पुलिस का बड़ा कोऑपरेट मिला है। भाई प्रशासन का इस चीज़ में, मैं एसपी साहब से मिला था, उनको मैंने बताया जी मेरी मैगजीन और मेरे पैसे थे। उन्होंने मेरे को आश्वस्त कराया भाई हमने रिमांड पर लिया, नहीं मिले। ये वो तो मुन्ना भाई देखो, मैं आपके माध्यम फिर कहता हूँ, या तो वे झूठ बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूँ, ये तो एक का तो होता ही है। चलो मैं पैसे का तो ऐसी चीज़ है, पैसे पर तो हर एक को कह देता भाई झूठे लिखवा रखे, पर जो मेरी मैगजीन है और उसमें मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे और मेरा फ़ोन था, फ़ोन मेरा उनसे बरामद हुआ, मेरी गाड़ी भी वहीं से। पहले तो प्रशासन मेरी गाड़ी को ये कह रहा था कोई तेरी गाड़ी नहीं ले गए वे, वो तो फुटेज मिलने के कारण मेरे को प्रशासन ने आश्वासन कराया कि आपकी गाड़ी वे ही लेके गए हैं। तो इन बातों पर तो भाई साहब मैं कहता हूँ भाई प्रशासन का थोड़ा ढीला रवैया तो है। थोड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा ढीला है। मैं फिर कहता हूँ, हम किसी पुलिस विभाग के या किसी सरकार के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से बादली के आसपास जो गांव है, बादली गांव है, समय पैर पसारता जा रहा है, विकट समस्या है, आवाज़ उठाते हैं, उसको मार देते हैं, पीट देते हैं, उसका सामान तक लूट लिया जाता है। उसके बाद पुलिस का रवैया ले दे के उसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आईजी साहब भी सुन रहे होंगे और डीजीपी साहब भी सुन रहे होंगे इस बात को, और हम आईजी साहब से भी मिलेंगे इस बात को लेकर, उनके साथ बातचीत करेंगे। जैसे कि राकेश आर्य जी से हमने बातचीत की थी, हिसार रेंज के आईजी से, उसी तरह यहाँ के आईजी से भी जरूर मिलेंगे। और साथ साथ ओम प्रकाश धनखड़ का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी आप यहाँ एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन बीजेपी आपकी बहुत अच्छी चलती है। आपका खुद का अपना गांव है, आपका खुद का अपना क्षेत्र है, आपका खुद का अपना एरिया है। अगर यहाँ युवा भटक जाएंगे तो फिर राजनेता बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, रसूखदार बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि युवाओं के ऊपर ही भविष्य की नींव टिकी है, भारत निर्माण की नींव टिकी है। आपका पूरा कोऑपरेट इन लोगों को चाहिए, इन गाँव को चाहिए। अगर नशा को दूर भगाना है तो हर सूरत में राजनेताओं का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर आप दबाव बनाएंगे
तो ही इस सूरत में नशे को बिल्कुल सिरे से खारिज किया जा सकता है, नहीं तो पुलिस का वो ही ढोलमुल रवैया रहता है। जी, अब हमारा एक निर्णय में गुड़िया के 300 सरपंचों से मेरी बात हुई भाई साहब। 300 सरपंच मेरे को आश्वासन दे रहे हैं कि अब हम एक बार अनिल विज के पास जाएंगे। हम एसपी डीसी साहब को मिल चुके हैं, पर जो मेरे साथ ऐसी घटना हुई है तो मैंने इसका दुख है। अनजान आदमी, एक भाई छोटे स्तर के आदमी के साथ ऐसी घटना हो जाए तो बहुत दुख होती है। तो और मैं आज एक 2-4 लाख रुपये क्या झूठे लिखवा के मैं क्या साबित करना चाहूँ, वो मेरी मंशा नहीं है बिल्कुल भी। पैसे का तो मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल दुख नहीं है। जो मैगजीन है कहीं मिसयूज होगी तो उसके बारे में भी मैंने प्रशासन को कहा है, अगर भाई मेरी मैगजीन तो मेरे को दिला दो। मेरी गाड़ी में मेरी मैगजीन रखी थी, पर उस बारे में भी मैंने इस चीज़ में दुख आया। तो इस प्रकार मेरी काफ़ी सरपंचों से बात हो ली है, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो एक बार हम अनिल विज से इस बारे में और मिलेंगे, हमें भरोसा है कुछ न कुछ फिर हमें और संभव मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। गुले साहब, अगर 30 सरपंच इकट्ठे हों तो हम भी सभी से मिलना चाहेंगे। अगर कभी समय लगे तो आपके जब भी सरपंच इकट्ठे हों तो सभी से हम भी बातचीत करना चाहेंगे इस मुहिम में। शायद ही हमारा चैनल हम आपके काम आ सकें और नशे को कहीं न कहीं दूर भगा सकें, और युवाओं का भविष्य जो देख रहे हैं सुन रहे हैं अभी, उनका भविष्य कहीं न कहीं बचा सकें। और पुलिस को मैं फिर कहना चाहूँगा, वैसे अनिल विज के हम अम्बाला उनके निवास स्थान पे 2 बार जा चुके हैं, वो हमें मिले नहीं हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं पुलिस के 5-6, उनके समक्ष मैं ज़रूर रखूँगा। आपका मुद्दा 6ठा मुद्दा हो चुका है मेरे पास, लेकिन अफसोस वो हमें मिलते नहीं हैं। मैं 2 बार जा चुका हूँ उनके निवास स्थान पे, उनसे खासकर बातचीत करने के लिए। आपकी भी ये मुद्दा हम बादली का नशे को लेकर ज़रूर करूँ, आज ही साहब से मिलने की मैं कोशिश करूँगा, उनसे भी बातचीत करेंगे नशे को कैसे मिटाया जा सकता है। गुलिया साहब, आपके गांव के कुछ लोग बैठे हैं, पहले मैं इनसे बातचीत कर लेता हूं। जी, क्या कहेंगे? आपको भी डर भय रहता है, गांव के लोगों को डर भय रहता है, समय का कैसा नशा है, अगर किसी घर में अंदर आ गया तो उसके बाद उस घर का तो समझो बनता है। हाँ बिल्कुल जी भाई साहब, एक ऐसा नशा है कि शराब और पहले सुल्फा चलता था, लेकिन उसमें तो आदमी फिर भी ज़िंदगी लाइफ बिता देता था। ये तो शायद 25 साल से अब जाता ही नहीं आदमी, जो इस नशे की लत पड़ जाता है। और इसमें मैंने देखा है कि तकरीबन 14-15 साल से लेके 23-24 साल तक के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। जो पीने वाले बच्चे हैं वो इसी एज के हैं, और ये एक बहुत ही, ये समझो हमारे हरियाणा का एक दुर्भाग्य होगा अगर इसने और ज़्यादा पैर पसार लिया हमारे हरियाणा में, तो वही दशा हो जाए जैसे आपकी बार पंजाब में, जैसे उड़ता पंजाब कोई। हाँ जी बिल्कुल, वो पंजाब देखो हमारे से कितना आगे था स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में। आज हरियाणा सबसे आगे टॉप पे है हर चीज़ में। लेकिन अगर यही हालत रही तो एक दिन हरियाणा की भी वही हालत हो जाएगी जो आज पंजाब की हुई। इसलिए हम पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम इस मुहिम को आगे तक और भी जारी रखेंगे। और जहाँ तक संभव होगा हमको सीएम के पास या हमको कहीं भी अनिल विज साहब के पास जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, और इस मुहिम को हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। ये हमारा एक। लेकिन आप इतनी मेहनत करते हैं, पंचायती होती है सरपंच, लेकिन आप उसको किसी को सजा तो नहीं दे सकते ना। आप तो उस मामले को उजागर कर सकते हैं, डरा धमा सजा तो कानून देगा, लेकिन कानून का कोऑपरेट नहीं होता। जैसे इतनी बड़े बड़े जो नशाखोरी बगैर देखो कानून के सहयोग के, सबको पता है, आपको पता है, जो जिसके बुद्धि नहीं है उसको भी पता है, बगैर कानून के इशारे के, बगैर कानून के पुलिस के सहयोग के इतना बड़ा और इतनी बड़ी मात्रा में नशा बेचना संभव नहीं है। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल मुन्ना भाई, हमने जब भी पंचायतें की हैं तब हमने हमेशा तकरीबन DSP लेवल का हमने यहाँ अधिकारी ज़रूर बुलाया है, और उन्होंने हमको हर बार ही कभी महीना कभी 20 दिन इतना हमें समय मांगा है कि हमको इतना समय दे दो, इसके बाद हम इसको बिल्कुल कवर कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम चाहते थे और जो उन्होंने आश्वासन दिया था उस हिसाब से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। तो इसका मतलब लगता है जो नशा माफिया कहीं ना कहीं हर चीज़ पे हावी है। हाँ ये तो है ही, लेकिन ज़्यादा क्या है, हमको शक है कि वे पैसा कमा रहे, पैसा दे करके अफसरों को, और उनसे मिली भगत है उनकी। नहीं तो अगर प्रशासन चाहता तो आप ये देखो, जब कोई ऐसी मुहिम कोई होती है जब जो प्रशासन के खिलाफ होती है, वो एक दिन में उसको हल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे इसको नहीं कर रहे। मतलब जितना उनको करना चाहिए अगर उतना करते तो अभी तक जितने जागरूक गांव वाले और हमारे 30 हो रहा है गुड़िया का, सब आदमी चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए और इसको ख़त्म किया जाए अपने एरिया से। लेकिन अगर प्रशासन साथ होता अभी तक ये ख़त्म भी हो गया होता। जी,
बहुत बड़ी बात बोली। यहाँ के जो नागरिक हैं वो कहने को वो भी दुखी हैं, माँ बाप अभी गाँव इस ये दुलिया खाप के जो 30 गांव हैं बड़े दुखी हैं, क्योंकि इनको पता है आने वाले समय पंजाब की तरह बहुत बुरा हो सकता है सर, हरियाणा का गांव का, इन गांव का। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय किसी का ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, किसी का घर ख़राब कर सकता है। तो हम फिर कहना चाहेंगे पुलिस को पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। हम फिर कहेंगे बगैर प्रशासन कानून के पुलिस के सहयोग के इतनी बड़ी तादाद में और गांव में नशा बेचना, और वो भी 30-30 गाड़ियां आके खड़ी होना ब्लैक शीशे करके और 3-3 घंटे तक, तो ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इशारा मिलता है तो ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। गुलिया जी, आपके मारपीट की अब तक आपका सामान नहीं मिला और फिर भी कह रहे हैं कि पुलिस बहुत अच्छी है। भाई साहब वो कहते नहीं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, किस्मत की शाही से लिखे जाते हैं, तो उनके पन्ने कभी खाली नहीं जाते। तो अपना तो एक ही उद्देश्य है, कोई बात नहीं, मार छेड़ मारी साथ होगी, वे मानते समय की भाई मानते हैं कि ये निचला बैठ जाएगा, जान चली जाए मुन्ना भाई हम बिल्कुल निचले नहीं बैठेंगे। कोई बात नहीं, उस दिन हम अनजाने में भूलने में एकले पहुँच गए, कभी ऐसा होगा तो इतना हम भी खाना खाए हुए समय की पे हम खुद अपने विश्वास रखते हैं कि हमारी दही उन पे भी है। बाकी कभी हम हार नहीं मानेंगे, हम प्रशासन की हर एक मदद के लिए तैयार रहेंगे, और हमारी मदद करेगी या हमको दिखावा करेगी वो हम अपने 300 के गांवों के सरपंच को लेकर एक बार नीलविज से मिलकर, या तो हमने हर संभव मदद मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो फिर हम आपको वहाँ भी बुलाएंगे, नीलविज के पास भी जाएंगे जब, या फिर उसके बाद हमको और भी कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये कहने के साफ तस्वीरों में ऐलान कर दिया गुलिया खाप के प्रधान ने, और 30 गांव आते हैं गुलिया खाप के नशे के खिलाफ कमर खच रखी है। किसी भी सूरत में युवाओं को नशे की ओर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे जान माल का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं फिर यहाँ के जो कप्तान नए आए हैं, क्या नाम बताया पुलिस विभाग के? एसपी साहब वसीम अकरम जी। वसीम अकरम जी सुन रहे हैं, वो भी इस खबर को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो हम आपसे भी कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इनकी आशाओं पे कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि नशे के खिलाफ इस मुहिम में आप गांव में कैंप लगाइए, बहुत बड़ा एक सेमिनार कीजिए, जिसमें आप सभी गांव को छोटे से बड़े को बुलाइए, और उस सेमिनार में आप डॉक्टर्स वगैरह जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी बुलाइए, और नशे के खिलाफ युवाओं को, बुज़ुर्गों को जागरूक कीजिए, ताकि नशा आगे ना बढ़ पाए। और आपके कोऑपरेट की बहुत ज़रूरत है इन लोगों को कप्तान साहब, क्योंकि अगर आपका सहयोग होगा तो ही नशा बंद हो सकता है, ये तो मानते हो, अगर पुलिस चाहेगी तो ही नशा बंद हो सकता है। मुन्ना भाई बिल्कुल प्रशासन का अहम योगदान होता है, और जो गुड़िया खाप ने, मैंने जो ये गुड़िया खाप के माध्यम से मैंने आवाज़ उठाई थी, आपने देखा था कि दादरी में जो महापंचायत थी सोमवीर सांगवान विधायक जी ने करी थी, तो मेरे गांव में सोमवीर सांगवान भी इस पंचायत में 1-2 बार पंचायत में मेरी में पधारे, और उन्होंने वहाँ भी बड़ी उस पंचायत में ऐलान किया था कि सबसे पहला जो गुड़िया ने ये मुद्दा उठाया है, तो हम गुड़िया परिवार से हटके और भी खापों का हम समर्थन लेंगे, और इसमें बड़ी पंचायत कर इसको बिल्कुल यहाँ से ख़त्म करने का निर्णय लेंगे। तो ये आगाज़ है, ये शुरुआत नहीं है, और ये लगातार जारी रहेगा। कुछ लोग निजी फ़ायदे के लिए, कुछ अपने निजी पैसे कमाने के चक्कर में पूरे गांव के युवाओं को पूरा जवानी एक नशे में झोंक रहे हैं। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए, आखिर ये आपका गांव है, ये आपके बेटे हैं, ये आपके भतीजे हैं, इन लोगों को आप किस ओर लेके जा रहे हैं। आने वाले समय शायद ये आपके बच्चे भी इस ओर जा सकते हैं। तो उनसे भी प्रार्थना है, आप नशे से कम दूर रहिए, इस गांव में लेके ना आइए जो 30 गांव गुलिया के हैं। साथ साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, कभी गांव में हमें थोड़ी देर पहले मैं बातचीत कर रहा था गलियों में, तो कुछ लोगों ने कहा अब नशा आ कैसे रहा है ये नहीं पता, या तो बिहारी लेके आते हैं क्योंकि दिल्ली के सटा हुआ है, या फिर भट्टे बहुत ज़्यादा हैं, भट्टे पे काम करने वाले आते हैं वो लेके आते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं भट्टा एसोसिएशन का ही प्रधान हूँ भाई साहब। मेरे भट्टों पर अहम योगदान है बिल्कुल नशे के कारोबार का, जो बाहर से जो लेबर आती है और आती जाती है, तो उसमें वो नशा वे लेबर भी करती है। पंजाब से जैसे जो भराई का काम करने आते हैं, वे भूखी बाखी जो बोलते हैं इनको, ऐसा कुछ और समय का काम वे भाई करते हैं। तो एक भट्ठों पर मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा,
हर एक भट्ठे पे अवैध जो दुकानें हैं हमारे भाई लोकल भाई कर रहे हैं, उन दुकानों में ये पूरा स्मैक का, दारू का अवैध कारोबार चलता है। तो इसमें आज तक पंचायतें हुई, हमको ये नहीं पता है, प्रशासन 1-2 ग्राम लगाकर बंद कर देता, वो बाहर आ जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में देखते हैं बाहर का या गांव का कोई अन्य, आप जो बता रहे हो, करोड़पति अरबपति बन के खड़ा हो जाता है और प्रशासन कहता है कि हमको तो इनके पास से 1-2 ग्राम मिली, 20 से ज़्यादा तो हम कहाँ से लाएं। तो प्रशासन जब इनको पकड़ता है तो इनको पीने के लिए भी देता है, नहीं मर जाएगा। हमने सुना है ऐसी बात है, स्मैक वाले को तो थाने में भी स्मैक मिलती है। तो इनकी बड़ी खेप को पकड़ने का प्रशासन से हम निवेदन करते हैं। जो जहाँ से आती है इनको बड़ी खेप का, इनका जो एक छोटा उदाहरण होता है, को ब्लाइंड मर्डर हो जाता है, उसको भी प्रशासन सुन जाता है। और ये तो ऐसा एक बीमारी है जो कोरोना से भयंकर बीमारी कहता हूँ मैं इसको। इसमें कोई पीढ़ी नहीं बचेगी, ये बर्बादी का है पूरे हरियाणा के लिए। आज गुड़िया परिवार दुखी है, कल सारी खापें दुखी होंगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी खापों से निवेदन करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, मेरी कंडेला खाप के प्रधान से भी बात हुई है। हम इस लेवल पर हमारी वार्तालाप चल रही है, हमको बड़ा रुख अपनाकर इस बारे में कोई हरियाणा में हम बड़ा कदम उठाएंगे भाई साहब जी। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, साहब कहा है कि भट्टों में भी काला कारोबार हो रहा है, स्मैक का, भुक्की का, अवैध शराब का। और पुलिस आईजी साहब के सामने मैं वही प्रश्न रखता हूँ। मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि पुलिस 1-2 ग्राम केस वेस लगा के और उनको बाहर छोड़ देती है, बाहर कर देती है, इतना मिला है, तो ये कब तक चलेगा। बगैर पुलिस के सहयोग के नशा मुक्त गांव होने नामुमकिन है। अगर पुलिस का सहयोग होगा, अगर पुलिस चाहेगी तो 1 घंटे में नहीं, 5 मिनट में पूरा 30 के 30 गांव स्मैक मुक्त, नशा मुक्त, दारू मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कानून में इतनी ताकत होती है, अगर दिल से काम करें तो नशा यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो प्रधान जी, आपसे बातचीत की हमें बहुत अच्छा लगा। और चलते चलते 2 शब्दों में लोगों को क्या कहेंगे। मेरी आपके माध्यम से भाई साहब, ये कोई राजनीति का मेरा मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ अपने भाइयों से, पूरे हरियाणा वासियों से निवेदन करता हूं, अगर इसमें एकजुट होकर साथ दे। नहीं तो उन कहते हैं नतीजा, अगर बारिश की रोड़ा की 7 दिन के बाद मार दिखाई देती है। तो इस नशे का नतीजा ये नहीं पता हमारी कौन सी पीढ़ी में किस परिवार को दिखेगा। तो आज ये नहीं सोचे अगर मेरा बच्चा नहीं पी रहा, इसमें एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए और उसको नशे को जड़ से ख़त्म करें। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। तो हमारे साथ ये विनोद गुलिया बने होते, गुलिया खाप के प्रधान और भट्ठा के भी प्रधान यही है। बहुत जल्द एक महापंचायत करने जा रहे हैं और हरियाणा के खापों को लेके भी कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जल्दी हनी विलेज से भी मिलेंगे और विज साहब से हम भी 2 बार उनके निवास स्थान पर जा चुके, वो मिले नहीं। 5-6 मुद्दे हैं बड़े, उनको लेके बातचीत करेंगे। और यहाँ आईजी हैं, उनसे भी हम मिलके इस बात पे एक इंटरव्यू उनसे करेंगे, उनसे खास बातचीत करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।